अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे लास्ट टाइम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 हमारे पास ख़त्म हो गया था। आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है हमारे पास वेरिएशन। ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, चैप्टर नंबर 3 वेरिएशन। अब हमारे पास जो होती है वेरिएशन में से कहते हैं चेंज होना। तो हमारे पास क्या होती हैं, दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं। एक को हम कांस्टेंट कहते हैं और एक को वेरिएबल का नाम देते हैं। अब कांस्टेंट क्या होता है कि कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी होती है जिसकी आपके पास वैल्यू जो होती है फिक्स होती है। ठीक हो गया, मतलब है 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सारे जितने भी नंबर वगैरह हैं इंटीजर, ये आपके पास कांस्टेंट है। बाकी होता है वेरिएबल। वेरिएबल हमारे पास एक ऐसी टर्म होती है जिसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास चेंज होती रहती है, कोई फिक्स नहीं रहती। हमने पिछले 2 चैप्टर पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वहां पे जो भी वेरिएबल हमारे पास यूज हो रहे थे, व्हाटएवर x था, मैक्सिमम x यूज हुआ है, a था, b था, जो भी थे हमारे पास वेरिएबल, उनकी वैल्यू जो थी कभी भी सेम नहीं रही थी। हर क्वेश्चन में एक अलग वैल्यू आ जाती थी, या एक ही क्वेश्चन के अंदर x की 2 तरह की वैल्यू आ जाती थी। तो इट मींस ये जो आपके पास लेटर है अल्फाबेट्स, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। अब वेरिएशन क्या होता है, चेंज को हम कहते हैं। किस तरह की चेंज कि ये जो वेरिएबल्स में आपके पास चेंज आ रही होती है, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन कर देता हूँ कि चेंज इन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स में जो चेंज होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। अब वेरिएशन हमारे पास 2 तरह की होती है। एक को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन, और दूसरे को इनडायरेक्ट वेरिएशन या इनवर्स वेरिएशन भी कहते हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन हमारे पास किस तरह की होती है कि डायरेक्ट में अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, उनमें चेंज आ रहा है, और चेंज इस तरह का आ रहा है कि एक को मैं इंक्रीज करता हूं तो दूसरी भी इंक्रीज करनी चाहिए, या एक को हम डिक्रीज करें तो दूसरी टर्म भी इंक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो आपके पास इसको हम कहेंगे डायरेक्ट वेरिएशन। एक में इंक्रीज तो दूसरी टर्म भी इंक्रीज हो रही है, और एक वैल्यू अगर डिक्रीज हो रही है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी आपके पास डिक्रीज होगी। यूं कहते हैं कि मैं कहता हूं हमारे पास 5 बंदे हैं, और 5 बंदे जो है ना वो 10 रोटियां फर्ज करें खा जाते हैं। 5 बंदे हैं, 10 रोटियां खा जाते हैं। अब मैं कहूं कि अगर मेरे पास 10 बंदे आ गए तो इट मींस वो अब 10 रोटियां तो नहीं खाएंगे, थोड़े से ज्यादा खाएंगे ना। तो फर्ज करें अगर एक के ऊपर 2 रोटियां रखें तो 10 बंदों पे 20 रोटियां बन रही हैं, कि पहले 5 बंदों से 10 बंदे हो गए हैं। इसी तरह 10 रोटियों से 20 रोटियां हुई हैं, कि दोनों क्वांटिटी में इंक्रीज आया है। एक में इंक्रीज किया तो दूसरी में ऑटोमेटिकली इंक्रीज आया। इसी तरह अगर इनकी तादाद कम की जाए तो फर्ज करें 2 बंदे मैं कह रहा हूं, तो 2 बंदे कितनी रोटियां खाएंगे, वो 4 रोटियां खाएंगे। अब जहां पे पर्सन जो है वो डिक्रीज हुए हैं, तो जहां पे वो जितने रोटी खा रहे थे वो भी आपके पास डिक्रीज हुई है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं ये डायरेक्ट वेरिएशन है। नेक्स्ट आता है इनवर्स वेरिएशन। तो इनवर्स वेरिएशन इसके अपोजिट होता है कि एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी, या एक को डिक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। फर्ज करें मैं यहां से चलता हूं और 10 किलोमीटर का फासला मैंने ट्रेवल करना है, और वो 10 किलोमीटर का फासला जो है वो मैं हाफ आवर में करता हूं। ठीक हो गया, फर्ज करें मैं बाइक पे जा रहा हूं, 10 किलोमीटर है, और 10 किलोमीटर मैंने हाफ आवर में कंप्लीट कर लिए हैं। जब मेरे पास स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो ये सपोज हम कर रहे हैं कि 30 किलोमीटर के हिसाब से मैं चल रहा था बाइक के ऊपर, तो 10 किलोमीटर का फासला जो था मैंने ट्रेवल किया है आधे घंटे में। ठीक, अब अगर मैं क्या करूं कि स्पीड को बढ़ा दूं, सही, वही 10 किलोमीटर है, स्पीड को अगर मैं बढ़ा दूं तो मेरे पास वो जल्दी ट्रेवल हो जाएगा। फर्ज करें पहले मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, अब मैंने 40 कर दिया है, तो
तो वो 10 किलोमीटर पहले अगर मैं 1 घंटे में कंप्लीट कर रहा था, तो अब आपके पास वो क्या होंगे, उसका थोड़ा सा टाइम कम हो जाएगा। इट मींस जब मेरे पास स्पीड इंक्रीज हुई है तो डिस्टेंस हमारे पास कम, टाइम जो था सॉरी वो कम हो गया था। इसी तरह अगर मैं क्या करूं, स्पीड को डिक्रीज कर दूं, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलूं, तो वो मेरे पास 1 घंटे से भी ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मतलब है टाइम इंक्रीज हो रहा है, इसको हम कहते हैं ये इनवर्स वेरिएशन है। अब यहाँ पे जो टाइप मैंने अभी पढ़ी है, टाइप्स में एक है हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन और दूसरा है हमारे पास इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन, अब डायरेक्ट वेरिएशन का हमारे पास रिलेशन होता है कि x इज प्रोपोर्शनल टू y, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम क्या करेंगे, इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो ये बन जाएगी x इज इक्वल टू ky। और इसी तरह इनवर्स वेरिएशन में हम बात करें तो हमारे पास x इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय y, जिसे हम पढ़ेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, कि x जो है y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको भी इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगी x इज इक्वल टू k ओवर y। सही। अब जहां पे ये के डायरेक्ट वेरिएशन में या इनवर्स वेरिएशन में जो यूज हो रहा है, हम इस k को क्या कहते हैं, ये है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। इस k को हम कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन कहेंगे कि अब अगर दो क्वांटिटीज हैं तो इनमें जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन वेरिएशन आ रहा है k की वैल्यू ये फिक्स रहेगी। और कह रहे हैं यहाँ पे अगर 2 है तो फिर इन क्वांटिटीज को एक दूसरे के हिसाब से हम जिस तरह भी इंक्रीज डिक्रीज करते रहें, k की वैल्यू आपके पास फिक्स रहेगी। इनवर्स वेरिएशन में भी इसी तरह है कि ये जो k यूज हो रहा है इन दो क्वांटिटीज के लिए, स्पेसिफिक क्वांटिटीज के लिए ये फिक्स रहेगा। अब क्वांटिटी चेंज होगी तो उनके लिए k की अलग वैल्यू आ जाएगी, लेकिन फिर उनका जो भी रिलेशन रहेगा उस रिलेशन में k की वैल्यू आपके पास फिक्स ही रहनी है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, चलिए कि x इज इक्वल टू 10 है और y की वैल्यू 5 है, तो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब k की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत कब आएगी, जब मैं कहूँ कि x इज इक्वल टू मेरे पास 8 है तो y की वैल्यू फाइंड करके दें। x और y में डायरेक्ट वेरिएशन है, मैं यहाँ इस डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन में कर रहा हूँ, तो ये आपके पास गिवन होगा कि देयर इज डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन x एंड y एंड x इज इक्वल टू 10 व्हेन y इज इक्वल टू 5। फिर हमें कहा गया है कि फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 8। तो इसके लिए सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इस इक्वेशन में फ्रॉम दिस k आपके पास इक्वल आ जाएगा x ओवर y। यहाँ पे वैल्यू मैं पुट करूं तो 10 ओवर 5, 5 वाला इसके ऊपर रूट 10 जा रहा है, k की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब y मैंने फाइंड करना है जब x इज इक्वल टू 8 है। ये जो k की वैल्यू 2 आई है ये अब इस क्वेश्चन के लिए या इन दो क्वांटिटीज के लिए फिक्स हो गई है। हर बार इन दो का जो भी रिलेशन होगा k की वैल्यू सेम रहेगी। अब y मैंने फाइंड करना है जब x हमारे पास 8 है, तो इस इक्वेशन से ये जो इक्वेशन पढ़ी है इस इक्वेशन से अगर मैं y की फॉर्म में इक्वेशन फाइंड करना चाहूं तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू k ओवर x। अब k की वैल्यू है हमारे पास सॉरी y इक्वल आ जाएगा आपके पास कि x इक्वल था k y के, k को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास y इक्वल आ जाएगा k ओवर x के। फिर हो गया उसी तरह x ओवर k की आ जाएगा। ठीक हो गया कि y की वैल्यू आपके पास x ओवर k के इक्वल आ जाएगी जब k को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 है और k की वैल्यू ये जो 2 हमारे पास निकल के आई है यही रहेगी, तो 2 वाला 8 के ऊपर 4 टाइम जा रहा है, y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4। ये थी हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन। अब अगर हम इनवर्स वेरिएशन की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि x जो है वो है हमारे पास 12 और y जो है वो है हमारे पास 3, और यहाँ पे हम कहते हैं इनका इनवर्स रिलेशन है।
अब इनवर्स इक्वेशन है तो मैं मजीद लिखता हूं कि x इज इक्वल टू 8 है तो y इक्वल टू फाइंड करके है। सही। अब पहले जो x और y की दोनों वैल्यूज गिवन है, इन गिवन वैल्यू से हमने कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है k। तो इस इक्वेशन से x इज इक्वल टू ky से k मेरे पास इक्वल आ जाएगा। जब y को मैं दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो k आपके पास इक्वल आ जाएगा xy के। यहां से k मेरे पास इक्वल आ गया xy के, या नीचे लिख देते हैं k इक्वल आ गया हमारे पास xy के। xy की वैल्यू 12 और 3 में आपस में मल्टीप्लाई करूं तो k हमारे पास इक्वल आ गया 36। ये k की वैल्यू 36 जो आई है इस रिलेशन के लिए फिक्स ही रहेगी। अब हमारे पास x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। इस रिलेशन से अगर मैं चेक करूं तो या मेरे पास ये जो रिलेशन आया है k x y, मैंने y फाइंड करना है तो k को x को दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन से हमारे पास y इक्वल आ जाएगा k ओवर x। तो k की वैल्यू 36 है, x की वैल्यू हमारे पास 8 है। तो यहाँ पे 2 वाला टेबल इसके ऊपर 4 वाला 2 टाइम जा रहा है और इसके ऊपर 9 टाइम जा रहा है तो y की वैल्यू हमारे पास 9/2 आ जाएगी। ये था हमारे पास इनवर्स वेरिएशन। अब नेक्स्ट चीज टर्म इस चैप्टर में यूज हो रही है वो है हमारे पास रेशियो। रेशियो क्या होता है? रेशियो बेसिकली हमारे पास कंपैरिजन होता है बिटवीन टू क्वांटिटीज, टू सेम क्वांटिटीज के। मैं यहां पे लिख देता हूं कंपैरिजन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज के। दो सेम क्वांटिटीज के बीच में जो कंपैरिजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। अब सेम क्वांटिटीज के दरमियान कंपैरिजन का क्या मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे दो बंदे हैं वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, एक ने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया है और दूसरे ने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। पहले ने लगाए हैं जी 5 किलोमीटर के लिए 10 मिनट और दूसरे ने 10 किलोमीटर के लिए लगा दिया है 15 मिनट। तो हमारे पास रेशियो क्या बनेगी कि पहले बंदे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और दूसरे बंदे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। या फिर रेशियो बनेगी कि पहले बंदे ने कितना टाइम लिया है और दूसरे बंदे ने कितना टाइम लिया है। तो उसके लिए हमारे पास या तो रेशियो जो रहेगी वो उन दोनों बंदों के डिस्टेंस के बीच में रहेगा कंपैरिजन, या उन दोनों बंदों ने जो टाइम कंज्यूम किया है उसके बीच में आपके पास रिलेशन रहेगा। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, रेशियो जो होती है वो सेम क्वांटिटीज के बीच में होती है, ना कि दो डिफरेंट क्वांटिटीज के बीच में। अब सेम क्वांटिटी के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो ये हमारे पास रेशियो की रिप्रेजेंटेशन है, d रेशियो d, डिस्टेंस रेशियो डिस्टेंस, या हम इसको यूपी लिख सकते हैं d ओवर d, डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस। अब अगर डिस्टेंस की बात करें हम तो यहाँ पे डिस्टेंस, चलो जी ये डिस्टेंस को कैंसल आउट कर देगा और आपके पास क्या हो जाएगी, इनकी जो यूनिट होगी। आप यहाँ पे आप कहते हैं कि इतने किलोमीटर है, दूसरे में भी इतने किलोमीटर की टर्म में अगर आप डिस्टेंस को ले रहे हैं तो दोनों की यूनिट किलोमीटर के साथ कैंसल आउट हो जाएगी। यहाँ पे भी किलोमीटर है, फर्क करें यहाँ पे भी किलोमीटर, ये कैंसल आउट होकर आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो रेशियो होती है उसकी कोई यूनिट भी नहीं होती, क्योंकि दो सेम क्वांटिटीज के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है तो उनकी यूनिट सेम होती है, तो यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है, आपके पास सिर्फ कांस्टेंट नंबर आ जाता है। ठीक। नेक्स्ट जो चीज है रेशियो की बात वो होती है प्रोपोर्शनैलिटी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर आपके पास दो रेशियो जो है वो सेम आ रही है, दो रेशियो क्या हो सेम आ रही है। मैं यहां पे लिख देता हूं when two ratios are same, when two ratios are same। किस तरह सेम कि यहां पे डिस्टेंस ओवर डिस्टेंस था। मैं कहता हूं पहले बंदे ने जी 10 किलोमीटर
टाइम जा रहा है तो डिस्टेंस की बात करें रेशियो आ गई है 2। अब मैं कहता हूं पहले ने जो है ना वो 30 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल किया है और दूसरे बंदे ने ना 15 मिनट्स में डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब टाइम ना यहां पे कितना दिया है हमारे पास, यहां पे 15 और 30 के ऊपर 15 वाला 2 टाइम जा रहा है, तो ये भी आपके पास 2 आ गया है। डिस्टेंस की रेशियो भी आपके पास 2 बन रही थी और टाइम की रेशियो भी हमारे पास 2 बन रही थी। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो रेशियोज हैं ये प्रोपोर्शन है कि आपस में 10:5 जो है इज प्रोपोर्शनल टू 30:15। ये आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, या इसे हम यूं भी लिख सकते हैं 10:5 जो है वो आपके पास इक्वल आएगा 30:15 के। ठीक हो गया कि दोनों रेशियो आपके पास बराबर आ गया। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी में अगर हम चेक करें तो ये जो क्वांटिटीज हैं 5 और 30 बीच में पड़ी हुई हैं, तो इन दो क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, मीन कहते हैं। और ये जो पहली और आखिरी वैल्यू है इनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम कहते हैं। तो हमारे पास यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी का फार्मूला बनता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन जो होता है वो आपके पास इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का। यहां पे अगर 5 और 30 मेरे पास मीन वैल्यू है, इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 30 आपके पास इक्वल आना चाहिए 10 मल्टीप्लाई बाय 15 के। 5 और 30 को मल्टीप्लाई करूं तो ये बनेगा 150 और 10 और 15 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी आपके पास 150 बनेगा। ये था आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी। इस चैप्टर में जो ओवरव्यू था वो हमारे पास वेरिएशन था, वेरिएशन की टाइप्स के अलावा हमारे पास रेशियो आ रही थी, रेशियो के अलावा प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास आ रही थी। तो ये सारी चीजें हमारे पास डिस्कस हो गई हैं। अब बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारे पास 3.1 एक्सरसाइज।